नमस्कार। आज दिन भर के सियासी घटनाक्रम को लेकर हम आपके बीच में हैं। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा उपचुनावों को लेकर राजनीतिक गहमागहमी पूरे प्रदेश में जारी है। इसी को लेकर के एक तरफ जहां भाजपा ने चुनावी शंखनाद करते हुए मंडी में एक विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इन चुनावों की तैयारी को लेकर आज चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर रही थी। इन दो बड़े जो दोनों दलों के कार्यक्रम थे, इन पर हमारी नजर थी। साथ ही दूसरी तरफ बगावत में भी लगातार कदम से कदम मिलाते हुए अब इसमें एक और नाम शामिल हो गया है, वो है धर्मशाला से राकेश चौधरी। राकेश चौधरी जो भाजपा के पूर्व प्रत्याशी थे, उन्होंने आज भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के काबीना मंत्री ने भी एक बार फिर से दावा जताया है कि सरकार लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर द्वारा वहां की छात्रा से शर्मनाक घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और साथ ही प्रोफेसर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये कुछ दिन भर की घटनाएं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस पर आपकी हम सबकी नजर टिकी हुई है वो राजनीतिक घटनाक्रम। जी हाँ, कंगना रनौत ने जब से प्रदेश की जमीन पर अपना पैर रखा है, तब से लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। इस पर सबसे बड़ा योगदान हालांकि कांग्रेस का है। कांग्रेस की प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रीनेत, उन्होंने एक ट्विटर पर एक ट्वीट किया, उसी से ये सारा विवाद हुआ और भाजपा ने इस विवाद को अब मुद्दा बना दिया है और ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक लगातार अपनी गूंज बनाए हुए है। और चुनाव आयोग में भाजपा ने इसके खिलाफ शिकायत भी की है और आज चुनाव आयोग ने श्रीनेत को इसके संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया है। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र। जी हाँ, मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने अपने चुनावी शंखनाद कर दिया गया है। मुद्दा भले ही कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का हो, लेकिन इसे ने भाजपा ने महिला सम्मान व मंडी के अपमान से जोड़ते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए अपना एजेंडा सेट कर लिया है। जी हाँ, मंडी संसदीय क्षेत्र में महिला सम्मान और मंडी के अपमान का नारा देकर भाजपा ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध के प्रदर्शन में कंगना रनौत खुद मौजूद नहीं थी और सारा का सारा फोकस जो था वो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर था। कंगना जी तो मंडी आई नहीं, लेकिन उससे पहले ही उनकी इस प्रकार की मानसिकता सामने आ गई और ये कांग्रेस और शक्ति की बात करते करते सनातन का विरोध करते, भगवान रामचंद्र जी के करने की कोशिशें हुई। सरकार किसकी थी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश को। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कहते महिला सम्मान निधि की बात कर रहे हैं और महिला सम्मान निधि की बात तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान आपके नेता राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से कर रहे हैं, इस बात का इनको एहसास नहीं। तो जयराम ठाकुर ने इस प्रदर्शन के बहाने अपनी राजनीतिक ताकत भी एक तरह से बताई है और मंडी वर्तमान में भाजपा का गढ़ है। मंडी लोकसभा क्षेत्र में जिला मंडी से एक भी विधायक कांग्रेस का जीता हुआ नहीं है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए राहें आसान नहीं है। वहीं भाजपा ने एक बड़े मुद्दे के साथ, कंगना रनौत जैसे बड़े चेहरे के साथ यहां से चुनावी शंखनाद किया है। अब कांग्रेस को मजबूत तरीके से यहां पे उतरना होगा। अपनी चुनावी तैयारी में कांग्रेस ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया था। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी सरकार, संगठन, चुनाव, इन सब मुद्दों में जो भी आपसी मतभेद होंगे उन्हें सुलझाएगी। चंडीगढ़ में बैठक थी। मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इसका संयोजक बनाया गया है। तो इस बैठक में अंदर चर्चा की गई कि पूरी तरह से हम लोग मिलजुल कर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से प्रतिभा सिंह अपने स्टैंड पर पूरी तरह से कायम है।
वो कह रही हैं मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं, चुनाव लड़ाऊंगी। लेकिन मंडी के चेहरा कौन होगा, अभी तक इस पर पर्दा कांग्रेस ने उठाया नहीं है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक के बाद क्या कहते हैं और किस तरह से अपनी सरकार की मजबूती का पक्ष रखते हैं। आइए देखते हैं मुकेश अग्निहोत्री को। हिमाचल प्रदेश में जहां तक तो सरकार का सवाल है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई भी थ्रेट नहीं है। ये आंकड़ा जो है कांग्रेस के पक्ष में है। 6 एमएलए चले गए, ठीक है, एक घटनाक्रम हुआ वो अलग बात है, लेकिन उनके जाने के बाद हाउस 62 का हो गया, उसमें हमारे 34 एमएलए हैं। हमारी सरकार को बताओ कहाँ खतरा है? उनके पास 25 हैं, हमारे पास 34 हैं। अगर 3 इंडिपेंडेंट भी चले जाएं तब भी वो 28 होंगे, या उनका इलेक्शन हो जाए। हमारे को तो 68 के हाउस में भी जो हिमाचल का आंकड़ा है उसमें हमें तो 35 चाहिए होते हैं, तो 34 तो हमारे पास है। उनको जो है अगर 25 से 35 करने तो उनको 10 सीटें चाहिए। आप बताएं कि वो कहाँ से सरकार बना लेंगे? ऐसा है, ये जो अंकगणित दिखाया जा रहा है मीडिया पे या दूसरी जगह पे, ये ठीक है कि प्रदेश में या देश में बवाल मचाने के लिए हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार को कोई थ्रेट नहीं है, ना आज है ना कल होगी, ना 4 जून के बाद होगी। और अगर 6 सीटों पे इलेक्शन होता है तब भी हमारी सरकार स्टेबल होती है, अगर 9 पे होता है तब भी हमारी सरकार स्टेबल होती है। इनका चांस ही कोई नहीं है, इसीलिए जो है ये शोर मचा रहे हैं। ठीक है, चुनाव हैं, 2 महीने ऐसा शोर मचेगा। हम मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ेंगे और मुद्दों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमने ये चाहे कह रहे हैं कि इन्होंने गारंटियाँ पूरी नहीं की, लेकिन सबसे बड़ी गारंटी तो कर्मचारियों को जो है ओल्ड पेंशन स्कीम देने की थी, और हमने वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। उल्टा अगर कभी इनका स्कोप बनता है तो ये कहते हैं हम ओल्ड पेंशन स्कीम हटा देंगे। हमने महिलाओं को 1500 रुपये दिए, आज तो महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने महिलाओं को 1500 रुपये देने की नोटिफिकेशन की। सारी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास चली गई कि इनको रोको 1500 रुपये देने से। तो महिलाओं के शुभ चिंतक ये कहाँ से हो गए? तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम जम के इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे जो जैसी भी परिस्थिति होगी। जो आप देखो, ठीक है, इन्होंने जो 6 लोग हमारे से तोड़े, उनके लिए इन्होंने CRPF लगाई है, उनके लिए इन्होंने 5 स्टार होटलों का बंदोबस्त किया है, उनको जो है हेलीकॉप्टरों का बंदोबस्त किया है। ठीक है, ये सारी उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिनको लेके गए हैं उनका स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये आपको स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी और पूरे 5 साल रहेगी। ये थे मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने दोहराया कि सरकार पूरी तरह मजबूत है, आंकड़ों में भी, कागजों में भी और कुल मिलाकर लोगों के दिलों में भी। और उसके बाद बात करते हैं एक सियासी घटनाक्रम की, जो शिमला में काबीना मंत्री रोहित ठाकुर ने एक बार फिर से प्रेस वार्ता करके पूरे जोर शोर से कहा है कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस चारों लोकसभा के साथ साथ उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने लोगों के बीच में जो गारंटियां दी थी उन्हें पूरा किया है। और प्रदेश में वर्तमान जनता जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के साथ है। आइए देखते हैं क्या दावा है सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी काबीना मंत्री का। आने वाले समय में इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान और साथ ही साथ जो हमारे 9 जगह विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी 9 के 9 जो हमारे विधानसभा की सीटें हैं चुनाव जीतेगी। लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और जो क्रम आपकी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम का जो परिचय 2021 यानी उपचुनाव के उपरांत किया है, उसके बाद चाहे 22 का इलेक्शन था, उसमें भी मिशन रिपीट की बड़ी बड़ी बातें हुई, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। और इन चुनाव में भी, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे हमारे 9 आपके जो विधानसभा सीटों के जो एक तरह से चुनाव प्रदेश पे थोपे जा रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपकी देवभूमि है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का
छल कपट नहीं चलेगा। यहाँ पर निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन जहाँ लोकसभा के चुनाव के दौरान करेगी, लोकसभा चुनाव में करेगी। और साथ ही साथ जो 9 सीटें हैं, 6 तो हमारे कांग्रेस पार्टी के पास पहले से आपकी ये सीटें थी, और जो निर्दलीय ये सीटें भी जो आपकी, जिनसे मैं समझता हूँ दबाव से, आपके प्रेशर के माध्यम से उनसे भी उसमें रिजाइन करवाया गया है। और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इन तीनों जो हमारी ये इंडिपेंडेंट की सीटें थी, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे थी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी आपकी 2022 के इलेक्शन में, चाहे वो नालागढ़ का इलेक्शन था, चाहे वो देरा का चुनाव था, चाहे हमीरपुर प्रॉपर की बात थी, वहाँ पर दूसरे स्थान पे आपकी कांग्रेस पार्टी थी। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। अगले सियासी घटनाक्रम में जिस तरह से घरों में होता है कि जब भी पत्नी रूठ कर जाती है तो मायके चली जाती है, उसी तरह से राजनीति में होता है जब कोई नाराज होता है अपनी पार्टी से, पार्टी छोड़कर मायके यानी दूसरे तरफ चला जाता है, फिर कभी वापिस ससुराल आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों ये नाराजगी, मान मनोबल का दौर चला हुआ है। इसी कड़ी में सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि सभी सर्वे कह रहे हैं कि मंडी संसदीय क्षेत्र से सबसे मजबूत प्रत्याशी अगर कोई है तो वो है प्रतिभा सिंह। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह से मनाने में जुटे हुए हैं कि प्रतिभा सिंह एक बार फिर से मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव में उतरे। लेकिन आज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद एक बार फिर से प्रतिभा सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, बल्कि चुनाव लड़ाएंगे। अब चुनाव लड़ेगा कौन? हालांकि सियासी खानों में यह भी चर्चा चल रही है कि शायद विक्रमादित्य पर भी दांव लगाया जा सकता है और राजा और रानी के बीच में इस मुकाबले को करवाया जा सकता है। लेकिन देखना है कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस सरकार और साथ में प्रतिभा सिंह मिलकर क्या निर्णय लेते हैं। एक और सियासी घटनाक्रम की ओर ले चलते हैं आपको। धर्मशाला में हालांकि सुधीर शर्मा टिकट लेकर कल आ रहे हैं। भाजपा बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस जश्न से पहले ही भाजपा के पूर्व में प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, एक बार फिर से उन्होंने पलटी मारी है। अंतिम समय में वो भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें टिकट मिला था और बहुत ही करीबी मुकाबले में सुधीर शर्मा ने जीत दर्ज की थी। सुधीर शर्मा को टिकट देने के खिलाफ कल ही राकेश चौधरी मैदान में उतर आए थे और आज आधिकारिक तौर पे उन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने अपनी राहें स्पष्ट नहीं की है कि वो आज़ाद लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी की ओर जाएंगे या कौन सा रास्ता चुनेंगे। लेकिन राकेश चौधरी की बगावत से सुधीर शर्मा की राहें एक बार फिर से मुश्किल हो गई है। वहीं भाजपा अपने बागियों को मान मनोबल के दौर में जुटी हुई है। देर रात की खबर है, डिनर डिप्लोमेसी करने जयराम ठाकुर भी पहुंचे थे महेश्वर सिंह के घर। जी हाँ, महेश्वर सिंह जो कुल्लू के राजा भी हैं और कुल्लू के बड़े सियासी कद के नेता हैं, जिन्होंने एक दौर में हिलोपा बनाई थी। उन्होंने सुखराम जैसे कद के नेता को भाजपा के टिकट से हराया था और कुल्लू से वो विधायक भी रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मोर्चा कंगना रनौत को टिकट देने के लिए खोला था। तो कल देर रात जयराम ठाकुर उनके घर डिनर पर पहुंचे थे और वहां चर्चा हुई है। लेकिन देखना है कि मान मनोबल कामयाब रहता है या नहीं रहता है। दूसरी तरफ रामलाल मार्कंडे भी कभी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव में उतरेंगे और हो सकता है कि वो हाथ के निशान के साथ वापिस लाहौल आए। अभी कांग्रेस के हाईकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से उनकी बात चल रही है। यदि बात बनती है तो लाहौल में बड़ा बदलाव नहीं होगा, सिर्फ वही बदलाव होगा कि जो कांग्रेस से लड़ा वो भाजपा से लड़ेगा, जो भाजपा से लड़ा वो कांग्रेस से लड़ेगा। यही बदलाव तो आज का पूरा सियासी अपडेट लेकर आपके बीच में है। इसके बाद कुछ नया होता है तो आपके साथ जुड़ेंगे। रोज शाम को आपको इसी तरह से सियासी घटनाक्रम के साथ अपडेट रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। धन्यवाद।